हेलो, नमस्ते एवरीवन। सो वेलकम बैक टू रिदम रूटीन्स। आज का ब्लॉग डायरेक्ट स्टार्ट होगा मॉल से और यहाँ हम करने आए हैं शॉपिंग। स्टार्टिंग के कुछ क्लिप्स हमारे खो गए हैं, हमें मिले नहीं, तो हमने डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर दिया है। तो आज की जो शॉपिंग होने वाली है वो हो रही है लद्दाख ट्रिप के लिए। और ये ट्रिप बस ऐसी रैंडम प्रिपेयर हो गई और हमने सारा सब कुछ बुक कर दिया। तो देन इसके बाद हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ लगती है वो है कपड़े, क्योंकि लद्दाख काफ़ी ठंडा प्लेस है और वहाँ के लिए आपके पास अच्छे कपड़े होना बहुत मस्ट है। अच्छे कपड़े इन द सेंस काफ़ी वहाँ पे टेम्परेचर गिरा हुआ होता है। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे साइड में क्यों चल रही हूँ। साइड में मैं इसलिए चल रही हूँ क्योंकि मैंने आज स्लीपर वेयर किया है और मैं स्लीपर में बिल्कुल भी नहीं चल पाती हूँ। मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, इसलिए मैं एकदम साइड से चुपचाप चल रही हूँ। और स्लीपर मैंने इसलिए वेयर किया था क्योंकि मुझे शूज़ चाहिए थे, और जब मैं शूज़ पहन के आती हूँ तो मैं बार बार ओपन करना पड़ता है और फिर पहनना पड़ता है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम स्लीपर पहन के चलेंगे और हम ऐसे ही जाके ट्राई करेंगे। तो इसलिए मैंने वेयर कर ली। अदरवाइज़ शूज़ का कलेक्शन ज़्यादा है और स्लीपर्स का बहुत कम है, तो इसलिए मैं वेयर करके आ गई, क्योंकि यहाँ पे भी हमें शूज़ ट्राई करने थे। ये देख के कुछ तो याद आया होगा आपको मोहब्बतों का, शाहरुख खान और इसकी टीचर जब आती है उड़ते हुए बाल। मुझे तो लगा आपका, पता नहीं, आप अपना देख लेना। और मैं ऐसे ही वॉक करते हुए सीधे इंटर कर गई डीकैथलॉन में। यहाँ पे आपको सभी स्पोर्ट्स के, जो भी स्पोर्ट्स हो आपका, कुछ भी हो, उसके सारे चीज़ें आपको यहाँ आसानी से मिल जाएंगी। और माउंटेंस में अगर आप जा रहे हो, हाइकिंग है, ट्रैकिंग है, कैंपिंग है, तो इससे रिलेटेड जो भी सामान है आपको यहाँ आसानी से मिल जाएगा। तो हमें तो एक लिस्ट मिली थी, आपको ये परचेज़ करके लाना है, तो हम वही सब लेने गए थे। और सबसे पहले हमें 3 लीटर की एक बॉटल चाहिए थी, जो कि इनके पास अवेलेबल नहीं थी। और ये 1800 मिलीलीटर की बॉटल थी, जो कि मेरे लिए ठीक नहीं थी, तो हमने उसे नहीं परचेज़ किया। और सेकंड थिंग, ये हम आ गए नी कैप लेना था मेरे को, क्योंकि मैराथन के टाइम पे हमारे नी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, बहुत दर्द करता है, तो मैंने सोचा इसको परचेज़ कर लूँगी तो हमें माउंटेंस में दर्द कम होगा। देन उसको लेने के बाद फिर मैं आ गई स्वेटर सेक्शन में, क्योंकि हमें एक स्ट्रेच जैकेट चाहिए था। तो हम यहाँ देख रहे थे, हमारे साइज़ का कुछ मिल ही नहीं रहा था। गर्ल्स सेक्शन की बात करिए, वॉइस सेक्शन है, वॉइस सेक्शन में आके ही मैंने ट्राई किया, ये वॉइस का ही एक्चुअली है। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपन सब पहन लेता है, किसी का भी हो। तो हम वॉइस सेक्शन में आए, मैंने यहाँ स्मॉल साइज़ देखा और इनका स्मॉल साइज़ भी इतना बड़ा था कि ये इतना लूज़ हो रहा था। मैं कहा, मैं तो वैसे ही लूज़ पहनना पसंद करती हूँ, तो मैंने इसको कैरी करना सही समझा। तो मैंने इसको ट्राई किया और ट्राई करने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब मैं पहन सकती, तो मैंने इसको फटाक से ना डाल दिया इसको। और इसके बाद मैंने ट्रैक पैंट देख रही थी जो गर्म रखे हैं, जिससे हमें वहाँ पे अच्छा महसूस हो। ट्रैक पैंट भी रख लिया, ये ग्लव्स भी रख लिए मैंने। ये ग्लव्स काफ़ी अच्छे हैं, ये मेंस के थे, गर्ल्स के नहीं थे, तो मैंने इनको भी रख लिया, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता गर्ल्स एंड बॉयज़। फिर मैंने एक ट्रैक पैंट और देखा, और ये वाला ट्रैक पैंट की ना किस्मत बड़ी ख़राब थी। एक्चुअली ये ना बीच में इसके 2 पार्ट थे, इसको हाफ पैंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और ये मुझे चाहिए था, तो मैंने इसको भी परचेज़ कर लिया। दैन इसके बाद हम और भी देख रहे थे, अगर कुछ एक आधा और अच्छा मिल जाता है ट्रैक पैंट तो मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि हमारी ट्रिप जो है वो काफ़ी लंबी है, तो हमें ट्रैक पैंट ज़्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि वहाँ बारिश हो जाती, कभी कुछ भी हो जाता है तो गंदे हो जाते हैं। इसके बाद बारिश को देखते हुए मैंने रेन कोट परचेज़ करना ज़रूरी समझा, तो फिर मैंने रेन कोट उठा लिए, लोअर एंड अपर। दैन इसके बाद मैं आ गई जैकेट देखने के लिए। जैकेट वैसे मेरे पास हैं बहुत सारे, तो जो है वो है -5 तक वेयर कर सकते हैं। ये वाला था -10 तक वेयर कर सकते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा यार मैं अंदर और भी तो कपड़े वेयर करूँगी, इसको लेना ठीक है या नहीं। तो मैंने इसको एक साइड ऑप्शन में रख लिया कि अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता लास्ट में, तो हम इसको रख लेंगे एज ए साइड में, कि अगर बाद में हमें सही लगता है तो हम इसको रख लेंगे। दैन इसके बाद मैं आ गई शूज़ एरिया में, जहाँ पे मुझे हाइक के लिए शूज़ चाहिए थे, क्योंकि आइस पे चलना
बहुत मुश्किल होता है और उसके लिए आपके शू में अच्छी ग्रिप होना बहुत मस्ट है। सबसे पूछने के बाद मैंने ये वाला फाइनली चूज़ किया क्योंकि बहुत बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था। देन इसके बाद हम आ गए सॉक्स एरिया में और यहाँ से हमने 4 पैकेट सॉक्स उठाए जो बहुत ज़्यादा वार्म रहते हैं, -10 में भी वेयर कर सकते हो इन सॉक्स को। हमने ये 4 पैकेट उठा के फटाफट डाल लिया और इसके बाद हम आ गए टॉर्च परचेज़ करने क्योंकि हमें टॉर्च चाहिए थी। अगर माउंटेन्स का वेदर अच्छा रहा तो हमें लाइट मिल जाएगी, अगर अच्छा नहीं रहा और वहाँ पे मोस्ट लोग सोलर यूज़ करते हैं, सोलर प्लेट, तो अगर नहीं अच्छा रहा तो फिर हमें अपनी रातें ना अंधेरे में काटनी पड़ेंगी। तो इसलिए हमें वहाँ पे लाइट की रिक्वायर बहुत मस्ट लगी, इसलिए हमने 2 टॉर्च परचेज़ कर लिए यहाँ से। और इसके बाद हमने 100% यूवी वाला एक चश्मा परचेज़ किया अपने लिए, सभी ने अपने अपने लिए किया। और क्योंकि वहाँ पे आप बिना चश्मे के रह ही नहीं सकते हो। आई मीन मैंने वहाँ लोगों को देखा कि पहाड़ों पे लोग बिना चश्मे के रहते ही नहीं हैं। और मैं बहुत थक चुकी थी इतना सब ट्राई व्राई करने के बाद। मैं आके ना कैंपिंग एरिया में चेयर पे बैठ के रेस्ट कर रही थी, सोच रही थी अब क्या बचा। बट बहुत सारी चीज़ें रह गई थी, फिर भी हमने कहा अब ठीक है। मेरे को 10 बज गया था, 5 बजे से गई चीज़ें ढूंढने में, ट्राई करने में वक्त का पता ही नहीं चलता। तो फाइनली मैंने सोचा चलो यार अभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, भूख भी लग रही है, चलो अब बिल करा लेते हैं एंड चलते हैं। और हम बिल काउंटर पे पहुँचे और हमने फटाफट बिल कराया। और बिल कराने के टाइम हमको याद आया कि आज हमारी लग चुकी है क्योंकि हमारा शॉपिंग की जो लिस्ट थी बहुत लंबी थी और बिल तो उससे भी ज़्यादा लंबा आने वाला था भाई इतना सब कुछ परचेज़ करने के बाद बिल की टेंशन क्या ही करना यार। जब हम ट्रिप कर ही रहे हैं तो ठीक है, इतना बड़ा अमाउंट पे करने के बाद हम लोग बाहर की तरफ निकल दिए। हमने कहा अब हम लोग का कट चुका है। हमने 24 से 25 हज़ार की शॉपिंग करी और इसके बाद बाहर आए। मैं इतना थक गई थी, इतना थक गई थी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने बोला कि चलो यार आइसक्रीम खाते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ की आइसक्रीम इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम मतलब बहुत पसंद है और इसका जो एक रसगुल्ला फ्लेवर आता है सबसे ज़्यादा वही पसंद है, जिसको बोलते हैं मेरे साइड रसगुल्ला बोलते हैं सब जगह ज़्यादातर गुलाब जामुन ही बोलते हैं। तो ये वाला फ्लेवर है। मैंने भैया को 3 बोला था लाने के लिए, उन्होंने मुझे 1 ही दे दी और उसका बिल बना दिया। फिर मैंने उनको बोला भैया हमें 3 चाहिए थी और ये भैया हमको इतना जानने लगे हैं कि ये हमें बिना देखे ही हमारा जो आइसक्रीम का जो फ्लेवर है वो खुद ही निकाल के दे देते हैं। और इसके बाद आइसक्रीम ख़त्म करने के बाद हम आ गए आउटसाइड की तरफ, क्योंकि हमें अब जाना था बाहर और हम बहुत थक चुके थे, मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा और इसके बाद हमें कुछ और भी परचेज़ करना था तो हम दूसरे स्टोर में गए, वहाँ से परचेज़ किया और इसके बाद हमने बाहर आके ऑटो किया। ऑटो करने के बाद हम अपने घर के लिए निकल पड़े। घर पहुंचने से पहले हमें याद आया कि हमें मेडिकल स्टोर से मेडिसिन्स परचेज़ करने हैं और परचेज़ करने के बाद मैं आ गई थी घर। घर आने के बाद मैं सोच रही थी कि हमारे पास सिर्फ 6 से 6 घंटे ही हैं मैक्सिमम अगर देखें तो। और मैं यही सोच रही थी कि कैसे कैसे पैकिंग होगी, समझ ही नहीं आ रहा था। बार बार मैं इनको देख रही थी सामान को और इसके बाद बैग रखा हुआ था, वही सब फैला के रखा हुआ था। अब समझ नहीं आ रहा था कैसे पैकिंग करूं, क्योंकि बहुत सारा लगेज हो जाना है और हमारी सुबह 6:30 बजे की फ़्लाइट भी है और हम कैसे मैनेज करेंगे ये बहुत बड़ा थ्रिल था हमारी लाइफ का। और ये हमेशा होता है, मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है, हम ऐसे ही ट्रिप प्लान करते हैं वरना फिर हम ट्रिप प्लान कर ही नहीं पाते हैं। और मैं पता क्या सोची, हमारे डार्क सर्कल हो जाएंगे आज रात भर अगर हम सोएंगे नहीं तो। और इसके बाद हमने सारे कपड़े फैला दिए कि भाई अब चूज़ करना है कि कौन सा क्या रखना है, कितने गर्म कपड़े लेके जाने हैं, कितने क्या। ये सब सोचने के बाद फिर मेरे को याद आया कि पहले हेयर ऑयल कर लेते हैं,
क्योंकि हेयर ऑयल मस्ट है। इसके बाद हम यहाँ से जाने के बाद वहाँ तो मैं हेयर वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि सब जगह का पानी चेंज होता है और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हेयर को भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसलिए मैं हेयर वॉश नहीं करूँगी। तो ये काम ख़त्म करने के बाद मैं सोच रही थी कि अब क्या करना चाहिए। तभी मुझे याद आया कि जो जो चीज़ें हमें जानी है वो सब एक अलग अलग पार्ट में डिवाइड करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा मस्ट हैं, क्योंकि हमें ट्रैवल करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और इसके साथ हमने ना 2 पार्ट में चीज़ें डिवाइड कर ली थी। तो पहले था हमने एक ये मेडिकल किट बनाई थी, जिससे कि हम ट्रैवल कर रहे हैं या वहाँ पे जाके हमने कुछ किया, हमें चोट वोट लग जाए या हमारी तबीयत ख़राब होती है, तो ये सारी चीज़ें बहुत मस्ट हैं। तो ये मैंने जो रखी है मोशन की टैबलेट थी, और अगर आपको उल्टी वुल्टी आती है पहाड़ों पे तो इसको हमें इस्तेमाल करना था। साथ में हमने सर दर्द की रख ली थी, और ये डायमॉक्स था, ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि वहाँ पहुँचने से बाद हमें ये तुरंत खाना था, जिससे कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई हो सके और हमारे ब्लड का फ़्लो अच्छा रहे। इनो रख लिया था, वॉलनी रख लिया था, बैंडेज रख लिया था, ग्लूकोन डी रख लिया था, ORS रख लिया था, कॉटन रख लिया था। सारी चीज़ें जो एक मेडिकल किट में होनी चाहिए वो सारी रख ली थी मैंने, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। अगर आपको वहाँ कुछ भी होता है तो आसपास मेडिकल स्टोर तो होते नहीं कि हम जाएँ और तुरंत लेके आएँ, तो ये सारी चीज़ होना मस्ट है। तो हमने फ़ीवर से लेके मोशंस तक की सारी चीज़ें रख ली थी। और अब आते हैं अपनी मेकअप किट में। मेकअप किट में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं रखा था, सनस्क्रीन मस्ट थी तो मैंने 2 सनस्क्रीन रखी थी, और लोशन रखे हुए थे। लोशन मैंने 2 रखे थे, क्योंकि लोशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। और टूथ किट में मैंने सिर्फ पेस्ट और एक ब्रश रखा था, और लोशन रख लिया था। लिपस्टिक एक मैंने रखी थी, क्योंकि ऐसे ही अगर मेरे को ज़रूरत लगेगी तो मैं इसका यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। फिर मैंने लिप बाम रख लिए थे 2, और मैंने नैपकिन रख लिया था, बेड नैपकिन, जो ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पानी अगर नहीं मिलता है तो आप इससे अपने हाथ को अच्छे से पोंछ सकते हो। एंड इसके बाद मैंने ये बॉडी वॉश रख लिया था, कि अगर हमें नहाने को मिलता है, पानी मिलता है तो मैं नहा लूँगी। ऐसे होटल्स में मिलता है सब कुछ, सारी चीज़ें मिलती हैं, बट मेरे को कंफर्ट लगता है कि मैं अपनी सारी चीज़ रखूँ तो ठीक है। और मैंने ये वाली क्रीम भी रख ली थी, क्योंकि ये भी ना 20 SPF की थी, तो ये हमारे लिए बेस्ट होती। ये शैम्पू मैंने इन लोग के लिए रख लिए थे, अगर ये यूज़ करेंगे, हेड वॉश करेंगे तो ठीक है। और ये मैंने रखा था कि हाथों में अगर बहुत ठंड लगती है तो ये एक पाउच रख लो और हल्का हल्का पुश करो, तो हमारे हैंड्स ना 6 से 7 घंटे तक अच्छे से चल जाता है। एक पाउच तो गर्म फील करता है। साथ ही मैंने रख लिया था ये पेपर सॉप, क्योंकि ट्रैवल करने के लिए ये बेस्ट चीज़ लगती है मुझे। इसको आप रख लो और ये ठीक है, मतलब यूज़बल है। आप कहीं रुकते हो, हैंड वॉश करना है, कुछ भी करना है तो ये ठीक है। और मेकअप किट में और कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि माउंटेन्स में हमें ज़्यादा मेकअप की रिक्वायर होती नहीं है, और वहाँ कर भी नहीं सकते क्योंकि बहुत ठंडा होता है। तो साथ ही सारी चीज़ें मैंने अच्छे से रख ली थी। और हाँ, टॉर्च मुझे याद आया था, तो मैंने इसको बाद में ऐड कर लिया था। और आप देख सकते हो, एक रेड है, एक वाइट लाइट है। तो रेड लाइट जो है वो एनिमल्स के नहीं दिखती है उनको, और वाइट वाली उनको दिख जाती है, तो हमारे लिए बेस्ट थी। मैंने इसको भी कैरी कर लिया। और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड करी। इसके बाद एक ये मैंने रखा था जैकेट, जो -5 या 6 तक पहन सकते हो। तो मैंने इन 2 किट में सारा सामान पैक कर लिया था। एक मेकअप पाउच बना लिया था, एक मेडिकल पाउच बना लिया था, जिससे हमें सामान ढूंढने में आसानी रहे। ट्रॉली बैग में मैंने रखा एक शॉल, जैकेट एंड एक कोट एंड 5 ट्रैक पैंट्स, टॉवल, टी-शर्ट्स एंड बॉडी वार्मर, एंड साथ में शूज़ तो मुझे वेयर करके ही जाने थे। तो ये सुबह बहुत जल्दी फ़्लाइट है, तो हमें जल्दी निकलना भी पड़ेगा। ये सब करने के बाद मैंने लिया हेड वॉश, और इसके बाद मुझे बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा था, क्योंकि मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी थी। तो मैं बहुत खुश थी। मेरे को लगा अब थोड़ी देर सो जाना चाहिए। आई थिंक अभी रात का 1 या 1:30 बज रहा था, और मुझे 3:30 बजे उठना ही है। तो हम सब लोग आपस में बात ही कर रहे थे यही सारी चीज़ें, कि जो रह गया है वो रख लेते हैं याद कर कर के, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें फिर याद आएंगी जब आप फ्री में बैठते हो। क्योंकि अभी आप पैकिंग वैकिंग कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं जो आप नहीं रख पाते हैं। यही सब
हम लोग सोच रहे थे और बहुत लेट भी हो गया था। हमने सोचा कि अगर सो गए तो हमारी फ़्लाइट तो निकल जाएगी, इससे बेस्ट है कि हम लोग जागते रहें, आपस में बातें करते रहें, जो चीज़ें रह गई हैं उनके बारे में डिस्कस करके उनको भी रखा जाए। और यही सोचते सोचते हम लोग सारा काम ख़त्म कर लिया और आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं और आपको दिखाते हैं आगे के ब्लॉग में कि लद्दाख का ट्रिप कैसा रहने वाला है। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।